क्या पुट एक भूला हुआ योद्धा था या एक खोई हुई सभ्यता का निर्माता? क्या इतिहास ने हमें सच बताया है या फिर समय की धूल में कुछ रहस्य छिपे रह गए हैं? बाइबल के प्राचीन अभिलेखों में एक नाम दर्ज है, पूट, जो हाम का पुत्र है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास केवल कुछ संकेत मात्र हैं। उसने कौन सी भूमि पर शासन किया? क्या वह केवल एक व्यक्ति था या फिर एक पूरी जाति का प्रवर्तक? क्या उसकी संतानों ने सभ्यताओं की नींव रखी या वे युद्धों में मिट गए? इतिहासकारों का मानना है कि पूट की संतानों ने उत्तरी अफ्रीका और लिबिया की प्राचीन भूमि में निवास किया, लेकिन बाइबल में उसका उल्लेख रहस्यमयी अंदाज में किया गया है। न तो उसकी कोई कहानी विस्तार से बताई गई, न ही उसकी भूमि का कोई स्पष्ट वर्णन किया गया। तो फिर पूट की असली पहचान क्या थी? आइए हम इस प्राचीन पात्र की कहानी को इतिहास और बाइबलीय संदर्भों के माध्यम से फिर से जीवंत करें। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस समय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जब सभ्यताएं जन्म ले रही थीं और दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। पूट हाम का वह पुत्र जिसे समय ने भुला दिया। पूट का नाम बाइबल में हाम के वंशजों की सूची में आता है। हाम के पुत्र कुश, मिस्राइम, इपुट और कनान थे, जिनका वर्णन हम उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 6 में पाते हैं। यह उल्लेख छोटा है, लेकिन इसके पीछे इतिहास की एक बड़ी कहानी छिपी है। विद्वानों और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार पूट के वंशज उत्तर अफ्रीका और आसपास के क्षेत्रों में फैले। उसका नाम विशेष रूप से लिबिया और उत्तरी अफ्रीका की प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ा जाता है। कुछ यह भी मानते हैं कि पूट की संतानें योद्धा जाति की थीं, जो अपने घोड़ों, रथों और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने उन साम्राज्यों की नींव रखी जो बाद में मिस्र और फिनिशिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते गए। पूट की भूमि, रहस्य और युद्ध की कहानियां। बाइबल में पूट का उल्लेख भविष्यवाणियों और युद्धों के संदर्भ में भी आता है। पूट और लूत के योद्धा तेरे साथ हैं, वे तेरी ढाल और शिरस्त्राण पकड़े हुए हैं। यहेजकेल अध्याय 27 वचन 10 में पढ़ते हैं। यह स्पष्ट करता है कि पूट के वंशज केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि योद्धा भी थे। वे शक्तिशाली सेनाओं का हिस्सा बने और महान युद्धों में भाग लिया। इतिहासकारों का मानना है कि पूट की भूमि अफ्रीका के उन हिस्सों में फैली थी जो बाद में कार्थेज और नूबिया जैसी सभ्यताओं का आधार बनी। इसका अर्थ यह भी है कि पुट केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान जाति का प्रवर्तक था। एक ऐसा नेता जिसने अपने लोगों को भूमि, शक्ति और विजय के मार्ग पर आगे बढ़ाया। क्या पूट का प्रभाव आज भी है? भले ही समय ने उसकी स्मृति को धुंधला कर दिया हो, लेकिन पूट के वंशजों की छाया इतिहास में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मिस्र, लिबिया और सूडान की प्राचीन जातियों में उसकी उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। क्या आप जानते हैं, पूट के वंशजों को कई विद्वान बर्बर जातियों और न्यूबियन योद्धाओं से जोड़ते हैं, जिन्होंने सदियों तक मिस्र और भूमध्य सागरीय व्यापार मार्गों पर शासन किया। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर कहीं कोई गहरी साजिश छिपी है जिसे समय ने अब तक उजागर नहीं किया? क्या आप इस तरह की और रहस्यमयी बाइबलीय कहानियां जानना चाहते हैं? तो तुरंत सब्सक्राइब करें नियर गॉड यूट्यूब चैनल को, जहां हम बाइबल के छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं और आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलते हैं। पूट की कहानी इतिहास में खो चुकी प्रतीत होती है, लेकिन उसकी संतानें आज भी उसके पदचिन्हों पर चल रही हैं। मिस्र की सभ्यता, अफ्रीका की प्राचीन जातियां और मध्य पूर्व के कई योद्धा उसके वंशजों से जुड़े माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूट के परिवार में सबसे रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? वह था उसका भतीजा निर्मोद, जो बाइबल में पहला शक्तिशाली राजा बना। हमारी अगली वीडियो निर्मोद की रहस्यमयी जीवनी पर आधारित है। क्या निर्मोद केवल एक राजा था या फिर उसने मानवता को एक नया मोड़ दिया? बाइबल में उसे क्यों महान शिकारी कहा गया? इसका रहस्य जानने के लिए बने रहें, क्योंकि अगली कहानी में निम्रोद की रहस्यमयी शक्ति और उसके गहरे रहस्यों का पर्दाफाश होगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। कमेंट में आप अगली वीडियो किसकी जीवनी पर देखना चाहते हैं, उसका नाम लिखें। वीडियो को लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें।